गंगा वर्सेस मंगा। मैजिक मथनी से मंगा की मुश्किल तो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो अभी क्लिक करें और देखें। लालची बहू जादुई सामान। मंगा चिड़ी हुई है और खाना बना रही है। पूरा गांव ग्राइंडर मिक्सर से काम जल्दी खत्म करने के बाद खुशी से टीवी देख रहा है और मैं यहाँ पत्थर पर पीस रही हूँ। मेरी सासू माँ की वजह से कभी मेरी मौत ही आ जाएगी। ऐसा वह कह ही रही थी कि गंगा अंदर आती है। क्या हुआ बहू, क्या गुसपुसा रही हो? अब नहीं तो सासू माँ, मैं तो ये आटा पीस कर आती हूँ। हाँ, कहकर वह दाल लेकर चली जाती है। पीसने वाला पत्थर नीचे रखकर कहती है, सासू माँ की तरह कितना भारी है। हाँ, कहकर चक्की में डालती है और पीसने लगती है। सिलबट्टे को अलग से फेंकती है और जोर से आवाज आती है। उसे सुनकर गंगा वहाँ आती है। ऐसा करोगी तो हमारे ही पत्थर खराब होंगे ना? अब मैंने तो कुछ नहीं किया सासू माँ, आप खुद सिलबट्टे से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। उस दिन दोपहर को मंगा कपड़े पछाड़ रही थी। जोर से पछाड़ने से कपड़े में छेद पड़ गया और तभी उसकी सासू माँ भी सामने ही खड़ी थी। मेरी सोने जैसी साड़ी फाड़ दी, हे भगवान! मैं क्या करूं सासू माँ? ये पत्थर ही ऐसा है, कितने सारे कपड़े फट गए इस पत्थर की वजह से। कहकर सारा इल्जाम पत्थर पर डाल दिया। बाद में उसी दिन वो मिर्ची कूट रही थी। वो इतनी जोर से मिर्च कूट रही थी कि उसकी आवाज से सास ने कहा, अरे इतनी जोर से क्यों कूट रही है? मैं तो आराम से ही कूट रही हूँ सासू माँ, ये सिलबट्टा मेरी बात ही नहीं सुन रहा, खुद अपनी ही कर रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? कहकर जोर जोर से कूटने लगी। अच्छा ऐसा है, होगा ही, तू क्यों झूठ बोलेगी? कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही सिलबट्टे में जैसे जान आ गई। सिलबट्टे से हवा चली और उसकी सारी मिर्ची बहू की आंख में जा गिरी। मिर्ची, ओहो मिर्ची, मेरी आंखें जल गई। Oh, no! कहकर वह चिल्लाने लगी। वो चीख रही थी और इधर उधर भाग रही थी और सिलबट्टा खुद गोल घूम रहा था और मंगा के पैर पे आ गिरा। Oh, no! मेरा पैर! ओह भगवान! मेरा पैर! मंगा के सामने सिलबट्टा हंस रहा था। हाँ? आश्चर्य से वो देखने लगी। तभी गंगा वहाँ आती है। क्या हुआ? यह पूछने लगी। तब सिलबट्टा बोला, अरे मैं ही आकर इस सिलबट्टी के ऊपर खासा, तभी ये मिर्ची जाकर उसकी आंख में जा गिरी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। तभी सिलबट्टे का मूसल बोला, मैं अपने आप डोलते हुए आकर मंगा के पांव पर आ गिरा। आंखों के सामने बात कर रहे सिलबट्टे को देखकर मंगा को सारी बात समझ आ गई। क्यों सासू माँ, आपके पास जादू है इसलिए आप मुझे सता रही हैं, है ना? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी और आपने मैजिक से उसे सच बनाकर मेरी आंखें जला दी। मैं आपको बाद में देख लूंगी। लालची बहू और जादुई किताब। एक दिन सुबह सुबह मंगा के घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। सास बहू उस गाड़ी की तरफ घूरने लगे। हाँ, हमारे घर कौन कार में आ गया? हाय, इतनी बड़ी कार,
कहकर दोनों उस कार की ओर देखने लगे। उसमें से एक औरत महंगी साड़ी पहनकर, काले चश्मे पहनकर बड़ी स्टाइल से उतरी और उनके घर की ओर बढ़ी। मंगा ने उसे देखा, फिर आसमान की ओर देखा। बारिश के आसार नजर आए। बिना धूप के काला चश्मा लगाने वाली पागल जरूर मेरे घर के पागल लोगों के लिए ही आई होगी, उसने मन में सोचा। सुनो बहू, लगता है तुम्हारे गांव से कोई आया है। हाँ, इस बुढ़िया के तो खून में ही ताने भरे हुए हैं। अब कौन चाहिए? कमला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली कमला। इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे? चश्मा निकालकर उस औरत ने कहा। कमला, तू कितनी बदल गई है। पहले तो उलझे हुए बाल और चलती नाक होती थी, अब ये महंगी गाड़ी, ड्राइवर और ये महंगी साड़ी। लॉटरी लगी है क्या तेरी? कहकर उसने अपने दोस्त को अपने पास खींचा। सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है। बचपन में तो एकदम झल्ली थी, अब देखो क्या हो गया है इसे। अच्छा, वैसे आज कैसे आना हुआ बेटी? वो क्या है ना, मेरी शादी तय हो गई है तो कार्ड देने के लिए आई हूँ। और वैसे भी अब मैं वो झल्ली नहीं रही। मेरी कार देखी है, इम्पोर्टेड है, दुबई से मंगवाई है मेरे होने वाले पति ने। ड्राइवर भी रखा है। हमारे गांव में मैं और मेरे पति ही सबसे अमीर हैं। अच्छा सुन, तूने कार खरीदी कि नहीं? ओहो, मैं ही पागल हूँ। अगर कार ले लेती तो इस घर में क्यों रहती? एनीवे, हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं अपनी कार भेजूंगी तो उसमें आराम से एसी में आना और पेट भरकर खाकर जाना, ठीक है? कहकर वह अपनी शादी का कार्ड देकर चल पड़ती है। ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसके बैठने के बाद दरवाजा बंद भी करता है। बचपन में तो एक फूटी कौड़ी नहीं होती थी इसके पास, और अब देखो कैसे उड़ रही है। कुछ भी करके इस बड़ी गाड़ी में उसकी शादी में जाना ही होगा, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी, ऐसा गंगा सोचती है। तभी बारिश शुरू होती है और मंगा का पति रवि घर आता है। ओ घरवाली, जरा मेरा छतरी तो लाना। बहू, जरा वो छतरी अपने ससुर को तो देना। सुनते ही गंगा अंदर जाती है और धूल भरी छतरी को 2 बार जमीन पे मारती है। छतरी इतनी पुरानी थी कि टूट गई। बहुत देर से बहू के ना आने पर मंगा अंदर जाती है। अरे, ये क्या कर दिया तूने? ये तुम्हारे ससुर के परदादा की थी। अगर उन्हें पता चला कि तूने उसे तोड़ दिया है तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करें? चल, तू बिना आवाज के मेरे साथ चल चल। कहकर वह अपनी पुरानी पेटी से एक किताब और कलम निकालती है। ये क्या, छतरी चाहिए थी और किताब और कलम निकाल रही हैं, ऐसा सोचती है। तभी आंगन से, ओ मंगा, छतरी ला रही है कि नहीं? हाँ, जरा रुकिए, आ रही हूँ। कहकर जल्दी से उस किताब से एक छतरी बनाती है और छतरी सच में बन भी जाती है, बिल्कुल असली की तरह। उसे लेकर मंगा ने बहू को दिया और कहा, जा इसे ले जा और अपने ससुर को जल्दी से दे दे, जा। उस छतरी को देखकर गंगा को एक आइडिया आता है। दूसरे दिन पलंग पर लेटी हुई सास के पैर दबाते हुए वह कहती है, अब सुनिए सासू माँ, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं सासू माँ, आपको तो पता ही है, मेरी दोस्त कमला की शादी है। वो आई थी ना बुलावा देने, आप तो जानते हैं वो कितना फेंक रही थी। मुझे भी उसी की तरह बड़ी सी गाड़ी में जाना है उसकी शादी में। क्या कहा? गाड़ी, वो भी बड़ी? इतनी बड़ी कार कहाँ से लाऊंगी मैं? सासू माँ, आपने किताब में से छतरी बनाई तो बन गई ना, बिल्कुल उसी तरह मैं आपकी किताब में कार बनाऊंगी और उसकी शादी में बड़ी सी कार में जाकर आऊंगी। दे तो दूंगी, पर तुझ में लालच भी तो है और ऊपर से तेरी कलाकारी भी खराब। क्या सासू माँ,
आपको नहीं पता, मैं अपने स्कूल के ड्राइंग में अव्वल आती थी, अव्वल। मेरी कलाकारी पर तो मेरी टीचर भी फिदा थी। यकीन नहीं आता तो पहले आपको उतार कर दिखा दूं कार। कहकर वह भीख मांगने लगती है। सास मान जाती है और तब से बहू इंटरनेट पे गाड़ियों की तस्वीर देखने लगती है। उसने कार बनाने की कोशिश तो बहुत की पर बना नहीं पाई। हे भगवान, कार बनाना इतना मुश्किल कब से हो गया? इस बार तो मुझे बनाना ही होगा। इस बार से उसने पूरी शिद्दत से एक BMW बनाना सीख लिया और मैजिक बुक में कार बनाई। बस और क्या था, एक बड़ी सी कार उसके घर के आगे खड़ी हो गई। ये सब देखकर मंगा सब समझ जाती है। इस बेवकूफ को जितना भी बोलो समझेगी नहीं। पता नहीं अब कौन सा बवाल खड़ा करेगी ये। देखिए सासू माँ, मैं इस कार में उसकी शादी में जाऊंगी और ठाठ से उसके सामने हॉर्न बजाऊंगी और उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। कहकर खुशी खुशी कार में बैठकर उसे चलाने लगती है। रवि बाहर से आते हुए दिखता है। सुनिए ससुर जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा गांव घुमाऊंगी और मेरी दोस्त की शादी में चलेंगे हम और खूब खा कर आएंगे। चलिए। शादी? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी रोज रोज इस बुढ़िए की हाथ का खाना खा खा के मेरी जबान सूज गई है। देखा मेरी बहू को मेरी कितनी परवाह है। अपनी कार में सबसे पहले मुझे घुमाने ले जा रही है। मैं जा कर आता हूँ। अब ससुर जी एसी चलाओ। कितनी ठंडी हवा आ रही है। और नहीं तो क्या, आपने क्या समझा है अपनी बहू को? आपके लिए एसी कार ली है। अब ससुर जी अच्छा गाना सुनेंगे? कहकर रेडियो ऑन किया। गाने चल रहे थे और रवि मजा ले रहा था। ससुर जी अब आप देखिए, आपकी सीट ना सोफे जैसे खुल जाएगी। कहकर उसने एक बटन दबाया तो सोफा रिक्लाइनर की तरह खुल गया। अरे ये कार है कि हवाई जहाज? यह कहते हुए रवि बहुत खुश हुआ। इतने में अचानक एक भेड़ का झुंड उनके रास्ते में आया। यह देखकर रवि घबरा जाता है। अरे अरे ब्रेक तो लगाओ। वही तो देख रही हूँ, ब्रेक नजर नहीं आ रही। हे भगवान, सब तो उतार दिया, बस जल्दी में ब्रेक उतारना भूल गई। भेड़ों से बचकर उसकी कार जाकर दलदल में फंस जाती है। कार भी खराब हुई और कपड़े भी। मेरी पत्नी की बात ना मानकर जो तुम्हारे साथ आया, ये होना था मेरे साथ। दोनों उसी हालत में घर आते हैं और उनकी अवस्था देखकर मंगा बहुत हंसती है। मैंने कहा था ना आपसे, सुना नहीं। कोई बात नहीं, अभी अभी खाना बनाया है, चलिए खा लीजिए। मैंने सोचा था कि इसके हाथ से बनाया हुआ खाने से बचूंगा, पर नहीं बच पाया। सब तुम्हारी वजह से। कहकर गंगा की ओर गुस्से से देखता है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना।